हालेलुया। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, पृथ्वी बनी हुई है कि नहीं? हाँ, या पृथ्वी उड़ गई और आप जुपिटर पे आप पहुंचे हो, या आप मार्स पे पहुंच गए हो? हाँ, या कोई दूसरे ग्रह पे आ गए हो? कहां पे हो आप? पृथ्वी पे हैं। अर्थ पे हैं कि नहीं? कोई इसमें दो राय नहीं, हम सब पृथ्वी पे हैं। आप समझ रहे हो? हम अर्थ पे ही हैं, हम पृथ्वी पे ही हैं। अभी इसरो, अभी जो इंडिया की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपना रॉकेट ऊपर भेजा, हाँ, और वहां से पिक्चर्स दिखाई दी, इंडिया की भी पिक्चर आई थी। अब समझ रहे हो? तो ऐसी जो नासा एजेंसीज हैं, ये बाहर से ऊपर जाके पृथ्वी की प्लैनेट्स की फोटोज लेती हैं, और ये सारी चीजें प्रूव करती हैं कि हम पृथ्वी पर ही हैं। हालेलुया। चाहे योजनाएं जितनी मर्जी बन रही हैं, हम मार्स पे चले जाएंगे, हम इधर लाइव शुरू कर देंगे, बट हम अभी पृथ्वी पर ही हैं। और पृथ्वी का नियम प्रभु क्या बता रहा है? अब से लेके जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, जो आखिरी में जब लिखा हुआ है, निरंतर होते चले जाएंगे। समझ रहे हो? इसमें ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात, ये सारी चीजें हम देखते हैं कि नहीं? अभी दिन है, जहाँ शाम को जाएंगे घर, 7-8 बज जाएंगे, रात का डिनर खाएंगे, हो जाएंगे, पता लग गया रात हो गई है, और सुबह वही 5-6 बजे 7 बजे सूरज निकल आता है, दिन आ गया। जब से आप पैदा हुए हो, जब से आपके पेरेंट्स पैदा हुए हैं, जब से आपके दादा दादी पैदा हुए हैं, परदादा दादी, कितनी पुश्ते पीछे ले लो, जब से पृथ्वी बनी है ये नियम चल रहा है। दिन चढ़ रहा है, रात हो रही है। अब समझ रहे हो? ठंड हो रही है, तपन आ रही है। अभी गर्मियां चल रही हैं, अभी कूलर लगाए हुए हैं, पंखे चल रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा ये हॉल बंद है तो फिर भी हल्की फुल्की गर्मी और लग रही है। जब ठंड के समय में आ जाएंगे, अभी अक्टूबर नवंबर में, अभी कुछ हाफ शर्ट में आए हुए हैं, वही लोग डबल जैकेट अंदर इनर पहना हुआ है। अगर वो भी कम पड़ जाता है तो रात के समय में तो लोग कंबल तक लेके आते हैं, अपने आप को बचाने के लिए। ये क्या है? एक नियम है जो प्रभु ने निर्धारित किया होगा। हमें पता है वो गर्मियां आ गई हैं, चलो उन ठंड आने वाली है, गर्मियां दे, कपड़े रखो बेड दे अंदर, इन्हें पैक करो, ठंड के कपड़े निकाल लो। अब समझ रहे हो? और हम उस नियम के मुताबिक चल रहे हैं। चलो गर्मियां आ गई, गर्मियों के कपड़े निकाल लो। हालेलुया। तो ये नियम, ये आज के कोई नियम नहीं है, ये जब से पृथ्वी बनी है तब से नियम चलते आ रहे हैं। समझ रहे हो? धूप काल और शीतकाल, समर, विंटर्स, ये सारी चीजें चली आ रही हैं, और यही नियम है जो बोने का और काटने का है। जब तक ये धरती पृथ्वी बनी रहेगी, बोना और काटने का नियम निरंतर होता चला आएगा। हालेलुया। इस पे कोई थर्ड राय नहीं है। ये नियम चला आएगा जब तक पृथ्वी बनी रही। हालेलुया। सिस्टम्स चाहे कैसा भी क्यों ना चल रहा हो, परिस्थितियां चाहे कैसा भी क्यों ना चल रही हो, जो प्रभु के ठहराए हुए नियम हैं उनको कोई छू नहीं सकता। हालेलुया। कोरोना आ गया था, क्या रात आनी बंद हो गई थी, या सूरज निकलना बंद हो गया था? या जब आ गया था सर्दियां नहीं आई या गर्मियां नहीं आई? अब समझ रहे हो? ठंड नहीं आई या गर्मी नहीं आई जब कोरोना आ गया था। सब कुछ वो सिस्टम बना हुआ था, चाहे बाहर की परिस्थिति कैसी भी क्यों नहीं थी। हो सकता है लॉकडाउन के समय पे लोग घर पे बैठ गए, बट वो नियम जो प्रभु का ठहराया था वैसे ही चला आ रहा था। हालेलुया। इसी प्रकार चाहे बाहरी चाहे चीजें कैसी भी क्यों ना हो जाएं, जो प्रभु के नियम हैं वो प्रभु ने ठहराए हैं और वो बने रहेंगे। हालेलुया। प्रभु का नियम। दूसरा कुरिन्थियों 9 उसका 6 से 8 पढ़ेंगे। परंतु बात ये है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा।
पढ़ो आगे भी 8 तक, 6 से 8 तक। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा। हालेलुया। बहुत ही सामर्थी वचन को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। ध्यान दो, जो बोता है वो काटेगा भी, ये सिस्टम है। अभी आप अगर ये सीजन था आम का, अभी बहुत आम खाए हमने, हाँ, पूरा अप्रैल मई जून, अब समझ रहे हो कितने कितने टाइप्स के आम हैं, अलग 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 आम्स के टाइप्स हैं जो हम खाते हैं। बट जो आम खाए थे या जिन पेड़ में से निकले थे, वो पेड़ एक समय पे बोया गया था और इसीलिए आज उसका फल खाने को मिला। अब समझ रहे हो, अभी जीरी, अभी चावल लगे हुए हैं, अब समझ रहे हो एक टाइम आएगा इसका, अक्टूबर नवंबर, एक टाइम आएगा कि ये कटनी काटी जाएगी। अब समझ रहे हो, बट क्यों काटी जाएगी? क्योंकि ये एक समय पे जून जुलाई इस टाइम पे बोई गई थी, इसको पानी दिया गया था, तभी वो काटी जाएगी। कुछ जगह ऐसी भी पड़ी है, अब समझ रहे हो, जहां पे हम मीटिंग करते हैं ये जगह ऐसी पड़ी हुई है क्योंकि यहां पे हम मीटिंग करते हैं। अब समझ रहे हो, यहां पे कुछ नहीं आएगा। क्यों? यहां पे वो चीजें नहीं बोई थी जो बोनी चाहिए, पर जहां पे जो बोया जा रहा है वो रिजल्ट आएगा। अब समझ रहे हो, जीरी तो नहीं बोई गई, पर जो प्रभु की हजूरी, प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु की सभाएं जो होती हैं वो बोई जा रही हैं, तो हम रूहों की कटनी इस जगह पे काट रहे हैं। हालेलुया। चावल तो नहीं बोई, ना कनक बोई, बट प्रभु की हजूरी, प्रभु की प्रेजेंस जब बोई तो यही जगह है जहां पे रूहों की कटनी एक बड़ी तादाद में ऑल अराउंड द ग्लोब, चाहे वो लाइव है चाहे कहीं भी क्यों नहीं है, हम काट रहे हैं। बट ये क्या है? एक नियम। हालेलुया। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। बोना और काटने का नियम शुरू से चलता आया है। ये चीज आपको अपने हृदय में गहराई से डाल लेनी है। बोना और काटना ये नियम है, ये प्रिंसिपल है। तो निकालेंगे वचन यूहन्ना 12 उसका 1 से पढ़ेंगे। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पैरों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक ऐसा था जो उसे पकड़वाने पर था। कहने लगा, ये इत्र 300 दीनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? उसने ये बात इसीलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। तो इस जगह पे जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि औरत जिसका नाम मरियम था, वो आती है प्रभु के पास और बाइबल बताती है एक इत्र जो बहुत महंगा था प्रभु के पांव पे उंडेल देती है। अब समझ रहे हो? और यहां पे एक यहूदा, बाइबल बताती है, वो डांटता है, बोलता है ये 300 दिनारी में बिक जाता,
इसे बेचा क्यों नहीं गया, इसे गरीबों में क्यों नहीं बांटा गया। यहां पे दो प्रश्न उठ खड़े होते हैं। सबसे पहले कि मरियम ने इतना बड़ा उपहार यीशु को क्यों दिया। अब समझ रहे हो, वो कोई छोटा उपहार नहीं था। 300 दिनारी, जो इसका ये दिनारी प्लूरल में हम बोलते हैं, जो सिंगुलर में या एक दिनारियस होता है, और एक दिनारियस का मतलब एक दिन की दिहाड़ी। आप समझ रहे हो, तो आप लगा लो 300 दिनों की दिहाड़ी की अमाउंट उसने यीशु के पांवों पे उंडेल दी। अगर 1000 रुपया एक दिन की दिहाड़ी लगाएं तो 3 लाख, आप समझ रहे हो, 3 लाख रुपए का वो इत्र यीशु के पांवों पे उंडेल दिया। आप समझ रहे हो, आसान नहीं था। क्यों इतना महंगा? आप समझ रहे हो, आज आप कुछ लेके जाओगे। हालेलुया। मैंने कहा सचमुच आज आप कुछ लेके जाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। दो हृदय को इस जगह पे हम देखते हैं। पहले मरियम, उसने इतना बड़ा उपहार क्यों दिया, और दूसरा इस यहूदा को क्या पड़ी है कि ये ऐसे बोल रहा है मरियम को, उसकी इच्छा। और ये कौन होता है बोलने वाला? यहूदा क्यों तंग हो रहा है, इसको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? दो प्रश्न उठ खड़े होते हैं। सबसे पहला, उसने ऐसा क्यों किया, और दूसरा, इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। दो हार्ट्स को लेके हम यहां पे बात करते हैं। आप समझ रहे हो, सबसे पहला एक उदारता का हृदय। आप समझ रहे हो, एक उदारता का हृदय, और दूसरा स्वयं सीमित हृदय, सेल्फिश हृदय, स्वयं सीमित, अपने तक सीमित हृदय। दो हार्ट्स हैं। मरियम का हार्ट क्या था? एक उदारता का हृदय। 3 लाख तक का परफ्यूम, समझ रहे हो, प्रभु के सामने उंडेल दिया, प्रभु के सम्मुख दे दिया। क्या है क्या नहीं है, बिना प्रभु के सामने। और वहीं पे एक स्वयं सीमित हृदय। क्या कर रहा था, ऐसे इसको बेच देना था। बाइबल क्या कहती है कि उसको गरीबों की चिंता नहीं थी, बट वो एक चोर था और उसके पास यीशु के वो जो यीशु की दान की थैली थी और उसमें से वो चोरी करता था। आप समझ रहे हो कि नहीं? दो हार्ट्स आप यहां पे देखते हो, उदारता का और स्वयं सीमित, सेल्फिश हार्ट जब देखते हो। हालेलुया। बहुत लोग पीछे हैं, क्यों? क्योंकि स्वयं सीमित हैं, अपने तक ही सीमित हैं। मैं क्या खा लिया, मैंने क्या पहन लिया, मैं क्या जाया, कहां जाया, अपने तक सीमित हैं, इसीलिए बढ़ नहीं पा रहे और ना ही उस जैवंत जीवन को जी रहे हैं जो प्रभु ने बुलाया है। और वहीं पे एक उदार हृदय वाला प्राणी, हमने लिखा है, वो हृष्ट पुष्ट हो जाता है, वो बहुतायत को लेता है, उसे कोई घटी नहीं होती। एक नीति वचन में वचन है, बाइबल में लिखा है, जो छितरा बोता है उसे घटी ही रहती है, बट जो उदारता से बोता है वो बहुत काटता है, उसकी बढ़ती ही होती है। हालेलुया। ये फर्क है। एक स्वयं सीमित, जो अपने तक सीमित है, वो प्रभु की चीजों को भी सीमित कर लेता है। बट एक उदार प्राणी जो उदारता से प्रभु और प्रभु के कामों के लिए देता है, वो अपने जीवन में भी परमेश्वर की, स्वर्ग की उदारता को अपने जीवन में देखता है। हालेलुया। दो हार्ट्स आप देखते हो। आज आपका हार्ट क्या है? जो आपका हार्ट है वही रिजल्ट आपके आगे है। हालेलुया। आज हम 3 चीजों के विषय में बात करेंगे उदारता को लेके। सबसे पहला, उदारता का शत्रु क्या है?
उदारता का शत्रु स्वयं सीमित भावना। उदारता का शत्रु क्या है? सेल्फिश स्वभाव, चीजें अपने तक सीमित रखना, यह शत्रु है उदारता का। मेरा ये हो जाए, मेरे जवाक दा ये हो जाए, एदा आप अपने आप को सीमित कर लेते हो। प्रभु कहता है इसको क्यों दूं जब इसने ही अपने आप को सीमित किया हुआ है। प्रभु देना तो चाहता है, बट आपकी स्वयं सीमा के कारण प्रभु कुछ नहीं दे पाता। मैं इसको कैसे आशीषित करूं, औरों के लिए आशीष का कारण बनाऊं? कैसे? इसने अपनी बाउंड्रीज, अपनी शहर पनाए बंद कर रखी है, कैसे करूं? जब अब्राहम को बुलाया गया, प्रभु ने कहा मैं तुझे आशीषित करूंगा और तुझे बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बनाऊंगा। बट आज लोगों ने अपने आप को सीमित करा हुआ है। प्रभु आपको औरों के लिए एक आशीष का कारण बनाना चाहता है, बट आज आपने अपने आप को स्वयं में अपने आप ही सीमित कर लिया है। मतलब मेरे पास आ, मैं तुझे औरों को ब्लेस करने वाला बनाऊंगा। और आज अपने आप को प्रभु इधर तक ये हो जाए, ये से स्वयं सीमित होना, ये शत्रु है। समझ रहे हो? यहूदा एक चोर था, वो स्वयं सीमित था। उसको ये नहीं था कि लोग, उसको गरीबों की चिंता थी, बट उसे पता था 300 दिनारी आएंगे, पैसा आएगा, इसमें जाएगा और मैं इनसे ले लूंगा। क्यों? अपने तक सीमित था। और वो स्वयं सीमित लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। आप समझ रहे हो? स्वयं सीमित लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ने देते। समझ रहे हो कि नहीं? अब लिखा है इसको बोने दे, इसको करने दो, ये मुझे अनॉइंट कर रही है। यीशु की ब्यूरल के लिए सिर्फ वही ऑयल था और वही जन था जिसके द्वारा प्रभु को उस जगह पे अनॉइंट किया गया। आप समझ रहे हो? क्योंकि जब अगले दिन उन्होंने जाना था प्रभु की बॉडी के पास वो चीजों को रखने के लिए, उस समय तक यीशु चले गए थे, यीशु का पुनरुत्थान हो गया था। तो ये एक समय था। अब देख रहे हो कि नहीं? मलाकी की पुस्तक निकालेंगे आज, आप समझोगे प्रभु की बातों को। 3 का यस पढ़ो 8। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशवांश और उठाने की भेंटों में। आप समझ रहे हो? प्रभु को लूटना, प्रभु की चीजों को लूटना। प्रभु बोल रहा है, आगे प्रभु ने बोला तुम मुझसे चुराते हो, तुम मेरी चीजों में से लेते हो, तुमने मुझे लूटा है। आप समझ रहे हो? और किस में लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। जब हम जो प्रभु का है उसको नहीं देते, वो उसकी चीजों में से चोरी करना है। आप देख रहे हो प्रभु साफ इस जगह पे बात कर रहा है। यहूदा क्या कर रहा था? जो चीजें प्रभु के उस थैली में आ रही थी उसमें से निकाल रहा था। वो किसकी थी थैली? प्रभु की थी, प्रभु के कामों के लिए। बट यहूदा क्या कर रहा है? उस थैली में से निकाल रहा है जो प्रभु का है। आज एक व्यक्ति प्रभु के घर में प्रभु के दशमांश के बॉक्स से कोई चीज निकाले, कितना बड़ा अपराध है। आप समझ रहे हो? प्रभु के घर में जो चोरी कर रहा है। और आप मुझे बताओ, जो चीजें प्रभु की हैं, जो टाइट, जो दशमांश अगर जो प्रभु का है, जो प्रभु ने बोल दिया अपने वचन में कि ये मेरा है, आज भी मेरे अकाउंट में पड़ा है,
आज भी मेरे पर्स में पड़ा है, प्रभु के घर में नहीं है। तो क्या फर्क है ऐसे व्यक्ति में जो प्रभु के घर में से चोरी कर रहा है, या वही व्यक्ति जिसके अकाउंट में प्रभु का पैसा पड़ा है? मैं आपको आज प्रैक्टिकल चीजें समझाना चाहता हूं। आप समझ रहे हो, ये चर्च थ्योरी की चर्च नहीं है कि आपको थ्योरियां चीजें बताई जाए। आज क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकल जीवन ही आपके जीवन में प्रैक्टिकल रिजल्ट लेके आएगा। क्योंकि जब तक थ्योरियां चलेंगी, आपकी लाइफ भी थ्योरी बनी रहेगी। आपको प्रैक्टिकल में निकलना पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिकल रिजल्ट देखना चाहते हो। हालेलुया। तो यहूदा क्या कर रहा है? प्रभु की चीजों में से ले रहा है। और प्रभु यहां पे क्या बोल रहा है? तुम अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियाओं से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब भी मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तब उनसे पूछते, हम किन बातों में फिरें? क्या मनुष्य प्रभु को धोखा दे सकता है? तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हम किन बात में धोखा देते हैं। मुझे लगता किसी को नहीं पता चल रहा। सारी चीजें छुपी हुई हैं। क्या कोई व्यक्ति प्रभु को धोखा दे सकता है? ध्यान लगाओ, सब कुछ जो है वो किसका है? प्रभु का है। अगर मैं 10,000 कमा रहा हूं तो किसका है? प्रभु का है। आप समझ रहे हो कितना प्रभु का है? सारा ही प्रभु का है, क्योंकि प्रभु ने उसे दिया है। बट प्रभु क्या कर रहा है? हमारी विश्वास योग्यता को जांच रहा है हमारे दशमांश के साथ। हमारे अनुशासन को जांच रहा है हमारे दशमांश के द्वारा। प्रभु जो आपको रिलीज करना चाहता है, जो आपको देना चाहता है, उसके विषय में आपको चेक कर रहा है अपने दशमांश के प्रति। हालेलुया। तुम बोलती हो मुझे किस बात में लूटते हो? 3:9 और 10। तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। समझ रहे हो? भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। प्रभु के घर में से चोरी करना और वही जो प्रभु का है वो प्रभु का ना देना, ये बराबर है। और इस चोरी के कारण क्या हो रहा है? श्राप पड़ा हुआ। और क्या हो रखा है? पढ़ो आगे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो यहां पे आप देखते हो प्रभु का कलाम क्या कह रहा है? सारे दशमांश भंडार में ले आओ। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का है, वो हमारा है ही नहीं है। अब समझ रहे हो? जो चीजें हमारी है ही नहीं है, हमारा उनके ऊपर कोई अधिकार है ही नहीं। आप समझ रहे हो? वो प्रभु की हैं। और ताकि रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है मुझे ऐसा करके परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि के उपज को नष्ट ना करे। 7 आशीषें जो इस वचन में से हम देखते हैं, जो मलाकी में दशमांश के लिए लिखी हुई हैं। सबसे पहली बाइबल में लिखा है मैं आकाश के झरोखों को खोलूंगा, सबसे पहले। दूसरा बाइबल में लिखा है मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। तीसरा बाइबल में लिखा है मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को घुड़कूंगा। चौथा बाइबल में लिखा है मैं तुम्हारे दाखलता के फल को कच्चा ना गिरने दूंगा। ये सारी चीजें तब हैं जब हम अपने दशमांश में विश्वास योग्य हैं। 5वां बाइबल में लिखा है मैं तुम्हारी दाखलताओं को, बाइबल में लिखा है उपज को नष्ट ना होने दूंगा। ये चौथा है। और 5वां ये है
कि तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे ना गिरेंगे। 5वां और छठा बाइबल में लिखा है 12 में, तुम सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, छठी आशीष। और 7वीं, तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। आप समझ रहे हो, मनोहर देश का मतलब तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा जीवन, वो तुम्हारी मैरिज लाइफ है, तुम्हारी बिजनेस लाइफ है, तुम्हारी एजुकेशन लाइफ है, कोई भी लाइफ क्यों नहीं है, वो चीज आशीषित होगी। ये 7 चीजें उसमें काम करेंगी। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? आज शैतान क्यों नहीं चाहता कि लोग अपने दशमांश में विश्वास योग्य रहें? क्योंकि वो नहीं चाहता कि 7 आशीष लोगों की लाइफ का हिस्सा ठहरे। वो चाहता है कि लोग प्रभु के घर से चुराएं, प्रभु में से चुराएं और प्रभु के क्रोध के भागीदार हो। आप देख रहे हो, शैतान वचन से नफरत करता है। ये सारी चीजें हमें विश्वास योग्य रहना, हमें उदारता से चलना है, हमें प्रभु के वचन में पीछे नहीं हटना, पर प्रभु के वचन को पूरा करना है। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? कितना भारी अपराध है प्रभु के घर में से चोरी करना। ये बराबर है उसके कि जो प्रभु का है, जो प्रभु ने मुझे दे दिया है, आज भी मैं प्रभु के सम्मुख नहीं दे रहा। नहीं, आज तो इस बारी तक खर्चे बड़े ने, इस बारी तो ये भी है, छोटो छोटो बात देखी जाए। एक ईमानदार आत्मिक जन जो प्रभु को जानता है, वो समझता है, वो प्रिंसिपल्स के साथ चलता है। और मैंने देखा है लोगों को चलते हुए। मुझे पता है जब मेरी प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है, तो प्राथमिक पहला फल प्रभु का। आप समझ रहे हो? अब गेम्स और स्कीम्स नहीं खेलते प्रभु के साथ। मैं 3 विषयों में बात कर रहा हूं। सबसे पहले उदारता का शत्रु, सेल्फ सीमित। ये दशमांश भी, ये भी मैं ही ले लूं, क्या देना है, ये भी मेरे लिए आ जाएगा, इसको भी मैं यहां लगा दूंगा, ये भी। आप समझ रहे हो? उदारता का शत्रु स्वयं सीमित भावना, मेरी तक ही, क्यों देना है मैंने, क्यों आगे बढ़ाना है, क्यों प्रभु के राज्य में करना है, इधर मैं ही। ये भावना लोगों को आगे नहीं बढ़ेगी, लोगों को सीमित रखती है। हालेलुया। दूसरा, बहुतायत की उदारता। परमेश्वर, हमें समझना होगा, बहुतायत का प्रभु है। हम बहुतायत बोने के विषय में इतना बाइबल में पढ़ते हैं। आप समझ रहे हो? जब दाऊद ने बोया, जो आज के समय का 21 बिलियन अमाउंट दाऊद ने परमेश्वर के भवन के लिए, प्रभु के मंदिर के लिए दान किया था। 21 बिलियन उस समय का जो उसने अमाउंट दिया था, आज के 21 बिलियन। आप समझ रहे हो? उस औरत ने जो सबके सामने बोरी थी, तब उन्हें कहा सबसे अधिक इसने, इस जो ये 2 दमड़ियां हैं, इसने सबसे अधिक बोया। अब बहुत हम कंफ्यूज होते हैं। एक तो दाऊद ने 21 बिलियन बोया और एक ये औरत 2 दमड़ियां बो रही है। ये क्या कंपैरिजन है? आप समझ रहे हो? इस एक समुंदर और एक समुंदर की एक बूंद, क्या कोई आप कंपैरिजन कर सकते हो? नहीं। समझ रहे हो? पर समुंदर अपने में से 75% दे रहा है। समझ रहे हो? और वो 2 दमड़ियां अपना 100% दे रही है। कंपैरिजन यहां पे, उसके पास समुंदर वहां था, पर उसने एक बूंद दी, उसके पास बूंद ही एक थी जो प्रभु को दे दी। हालेलुया। अगर समुंदर होता तो वो क्या करती? जब वो एक बूंद में विश्वास योग्य रही, और क्योंकि वो एक बूंद में विश्वास योग्य रही, प्रभु कहता है इसे मैं समुंदर का भी
भागीदार बनाऊंगा, क्योंकि ये एक बूंद में भी अपनी विश्वास योग्यता को उसने बनाए रखा। हालेलुया। लोग समुद्रों को इन्हें मांग करते हैं, प्रभु समुद्र दे दे, फिर तू देखियो क्या करता हूं। जो अभी बोतल है आपके पास, उसमें से कितनी बूंदे दे रही हो प्रभु को। हालेलुया। प्रभु को बड़े वायदे नहीं चाहिए, प्रभु को आपके काम, आपकी विश्वास योग्यता चाहिए। हालेलुया। उदारता, मेरे पास क्या है और मैं उससे क्या कर रहा हूं। उदारता का हृदय, प्रभु इतना है बट इतना करूंगा तेरे लिए। कम है प्रभु पर पीछे नहीं हटूंगा। उदारता चाहिए, आपका एटीट्यूड, आपका हार्ट। उदारता का हृदय, सेल्फिश हृदय, फर्क है यहां पे। अमाउंट मैटर नहीं करता। मैंने आपको बताया 1 बिलियन और 2 दमड़ी। मरियम, सारा 300 देनारी, 3 लाख का परफ्यूम उंडेल दिया प्रभु के पैरों पे। समझ रहे हो? उदारता, उदारता का हृदय बनाए रखो। आपको पता है कि क्यों उसने ऐसा किया था? 2 महीने पहले उसी मरियम के भाई लाजर को प्रभु ने मुर्दों में से जिला उठाया था। हालेलुया। प्रभु ने इतना बड़ा काम किया था, उसका हार्ट धन्यवाद से भरा हुआ था, उदारता से भरा हुआ था। प्रभु कैसे वो दाम मैं चुका सकती हूँ। प्रभु ये कुछ नहीं है, प्रभु पुलिस से गिराएंगे, क्या दे सकते हैं जिसने सब कुछ बनाया है? कौन सा सोना चढ़ाओगे उसको जिसकी जगह पे सोने की सड़कें हैं? हालेलुया। यहाँ पे सोना लुक के बराबर है, सड़कों पे लुक डलती है ना, उसके बराबर है वो, और ज्यादा कुछ नहीं। प्रभु है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 8 उसका 5। और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तय से दिया। इसीलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले, जो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु औरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। प्रभु चाहता है कि हम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम रखते हैं बढ़ते जाएं, वैसा ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। अब समझ रहे हो? प्रभु आनंदित होता है उदार लोगों को लेके। आपका हार्ट कैसे है? आप सीमित नहीं होते। प्रभु ने ये किया, चलो मैंने इतना कर दिया, बस ठीक है, बस यहां बस हो गया, जो करना था हो गया। आप रुकते नहीं हो। प्रभु क्या कह रहा है? उदारता के काम में बढ़ते जाओ। आज यहां तक था कल को प्रभु, और उदार व्यक्ति को कभी कमी नहीं होती। उदार व्यक्ति हमेशा बढ़ता रहता है। इसीलिए प्रभु कह रहा है उदारता के काम में बढ़ते जाओ। हालेलुया। बढ़ते जाओ। कैसे बढ़ेंगे? प्रभु बढ़ाएगा। जब हम जो हमारे पास है उसमें विश्वास योग्य हैं, प्रभु बढ़ा रहे हैं। अभी 10,000 में 10,000 में विश्वास योग्य हैं, प्रभु कह रहे हैं चलो 50,000 पे लेके जाओ। हम उसमें विश्वास योग्य हैं, चलो इसको ठीक, ये ईमानदार है, इसको लाख पे लेके जाओ। हम लाख में विश्वास योग्य हैं, प्रभु इसको 5 लाख पे लेके जाओ। अब क्या प्रभु क्या कह रहा है? उदारता के काम में बढ़ते जाओ। कैसे बढ़ोगे? विश्वास योग्यता के कारण। कौन बढ़ाएगा?
प्रभु बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? आपकी विश्वास योग्यता को देख के। आप समझ रहे हो? उदारता के कामों में बढ़ते जाओ। जितना प्रभु ब्लेस कर रहा है उसमें विश्वास योग्यता बनाए रखो। हालेलुया। 3 बातों के विषय में हम पढ़ रहे हैं। उदारता को लेके सबसे पहले उदारता का शत्रु और बहुतायत की उदारता, और तीसरा अब मैं आपसे बात करूंगा और फाइनल, और ध्यान से सुनेंगे, उदारता का रिजल्ट, उदारता का परिणाम, उदारता से क्या आपके जीवन में आता है। हालेलुया। तैयार है? आखिरी का उदारता को समझने के लिए क्या आप पाते हो उदारता में रहकर। सबसे पहला जो आप पाते हो वो परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह। परमेश्वर का फेवर और मनुष्य का फेवर आप पाते हो जब आपका हार्ट उदारता से भरा होता है। निकालो भजन संहिता 44 उसका 3। क्योंकि वह ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हालेलुया। उदारता, उनका हार्ट, जब इजरायली निकले मिस्र से, बाइबल में लिखा है कैसे बलवंत हुए? प्रभु के फेवर के साथ। इसी का निकालो, निर्गमन निकालो 3 उसका 21। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा। देखो ध्यान दो, मिस्री कौन है? शत्रु, दुश्मन इजराइलियों के। प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं मिस्रियों से अनुग्रह कराऊंगा, मिस्रियों का फेवर इन्हें दूंगा। पढ़ो। और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे। बाइबल में लिखा है जब वो निकले खाली हाथ नहीं निकले। आप समझ रहे हो? जो मिस्री थे जबरदस्ती उनके हाथ में सोना चांदी, यार ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। जो शत्रु उन पे कोड़े बरसाते थे, उन्हें सताते थे, वही लोग जब वो निकल रहे हैं उनको भरपूर करके उन्हें भेज रहे हैं। आप समझ रहे हो? जैसे किसी की विदाई होती है, हाँ, ऐसी विदाई हुई थी इजराइलियों की। ये भी, हाँ, ये डब्बे भी, ये सोना भी, ये चांदी भी। समझ रहे हो? जिसको सताया जा रहा था, मारा जा रहा था, धमकाया जा रहा था, आज उसकी फुल अच्छी रीति से बड़ी लेमोजिन गाड़ी में क्या उनके जो जितने अच्छे जानवर थे वो भी दे दिए थे, तो बड़ी बड़ी सी अच्छी गाड़ियां भी उनको सब प्रोवाइड कर दी थी। ये फेवर है। शत्रु आपको फेवर देते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, ये तो मेरे इतना खिलाफ बोलता था, ये तो मेरी बॉस को चुगलियां लगाता था, ये आज इसको क्या हो गया? फेवर। जो मेरा हार्ट उदारता से भरा हुआ है, जब मुझे चिंता है प्रभु के भवन की, प्रभु के कामों की, प्रभु की चीजों की, प्रभु कैसे रुक सकता है? दुश्मन, शत्रु आपको फेवर देते हैं, आप समझते भी नहीं हो, जानते भी नहीं हो, आप हैरान होते कैसे, क्यों? फेवर। अब समझ रहे हो कि नहीं? एस्तर 2 उसका 15। फेवर आपको इंक्रीज करवाता, आगे बढ़ाता है। आपको समझ नहीं आता, आपका बोना परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह लेके आता है। यस, बी पार्ट इसका पढ़ेंगे। जब मोर्दके के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसकी मोर्दके के बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हैंगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वह सब उससे प्रसन्न हुए। इसका वो भी पढ़ो, इसका 17 भी पढ़ो। यूं एस्तर राजभवन में राजा शख्स के पास उसके राजा ने एस्तर को और भी स्त्रियों से अधिक प्यार किया और उन्हें अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसकी वस्ती की स्थान पर पटरानी बनाया। अब देख रहे हो कि नहीं? बाइबल में लिखा है
प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। आप समझ रहे हो? जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न थे। प्रभु का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह, फेवर दोनों था। और 17 में एस्तर को सब स्त्रियों से अधिक प्यारा पाया। अब देख रहे हो, वो मेरा सीनियर है, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, ये बॉस को क्या हो गया है, मुझ में क्या दिख रहा है, मुझे ऐसी पोजीशन पे क्यों रख रहा है, मेरी ही सैलरी क्यों बढ़ा रहा है, ये क्या हो गया है? आप हैरान होते हो। आप समझ रहे हो? आपको हैरान होने की बात नहीं है। आपकी उदारता, आपका परमेश्वर के राज्य में उदारता से बोना, परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह आपके जीवन पे लेके आएगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। सबसे अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों में से, समझ रहे हो, 1000 10,000 लोग क्यों नहीं है, आप अलग सी चमकते हो। हाँ, भीड़ में से आप चुने जाते हो, आप बुलाए जाते हो। उस बंदे बुलाओ, उन्होंने अच्छे लेके आओ। आप समझ रहे हो क्यों? मैं कैसे, मैं तो छुपा बैठा था, मैं तो भीड़ के बीच में था। आप समझ रहे हो? ये आप नहीं हो, ये प्रभु की उदारता है, प्रभु का फेवर। और कैसे आया है? उदारता प्रभु का फेवर लेके आती है, उदारता मनुष्य का फेवर लेके आती है। हालेलुया, अद्भुत। अन्य सब कुंवारियों में से अधिक 17 में उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। अनुग्रह और कृपा की दृष्टि एस्तर पर हुई। इतनी सारी लड़कियां आई थी, इतनी सारी कुंवारियां थी, इतने सारे ऑडिशन में खड़े थे बंदे, लड़कियां। एस्तर, अनुग्रह की दृष्टि उस पर पड़ी, अनुग्रह की दृष्टि। आप समझ रहे हो? अनुग्रह और कृपा, फेवर, अट्रैक्शन। आप भागते नहीं हो, आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट किए जाते हो। और बाइबल में लिखा है, इस कारण उसके सर पर राज मुकुट रखा गया और उसने वष्टी के स्थान को पटरानी बनाई गई। हालेलुया।